हेलो बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7। टू सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और 2 ओम, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो सेल है हमारे पास जिनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, सो एज टू सेंड द करंट इन द सेम डायरेक्शन। पैरेलल में कनेक्ट होने के बाद दोनों का जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में जाएगा थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। यानी दोनों के पैरेलल के साथ एक 5 ओम का रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट है, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम हमें गिवन नहीं है, ये हमें खुद बनाना है। ओके, तो सबसे पहले देखो दो सेल जो है हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दी, ठीक है। दोनों सेल को पैरेलल में करने के बाद दोनों एक एक्सटर्नल रजिस्टर 5 ओम के साथ कनेक्ट है, ठीक है। यूजिंग किरचॉफ्स लॉज कैलकुलेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। यानी हमें हर एक ब्रांच यानी कि I1 I2 और I1 प्लस I2 ये चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, टोटल करंट फाइंड आउट करना है। और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर। इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये बात यहाँ पे इन्होंने बोली हुई कि दोनों सेल जो है सेम डायरेक्शन में करंट सेंड कर रहे हैं। यानी इसका करंट इधर आ गया, इसका करंट इधर आ गया और दोनों कंबाइन होके जो है इधर चले गए, ठीक है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन हमने ये किया है। अगर E1 सेल है, E1 सेल का 1.5 वोल्ट है इसका EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। सेकंड सेल का 2 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है। तो सपोज E1 सेल दे रहा है I1 करंट और E2 सेल दे रहा है I2 करंट। दोनों जब कंबाइन होंगे टोटल करंट कितना हो गया I1 प्लस I2, यही डायरेक्शन होगी। तो इसके क्रॉस 5 ओम के क्रॉस कितना करंट जा रहा है I1 प्लस I2। तो टोटल करंट जब इधर आएगा तो I1 इधर चला गया और I2 जो है इधर चला जाएगा। सर्किट डायग्राम क्लियर। ओके, अब यहाँ पे हम किरचॉफ्स रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे हम ABCD और A, ठीक है। ये बड़ा लूप हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। इन द लूप, ठीक है, इन द लूप ABCD और A, ठीक है। सबसे पहले तो हमने दो सेल लिए तो हमने करंट क्या माने हैं I1 और I2। ओके, लेट I1 एंड I2 बी द करंट्स गिवन बाय टू सेल्स। ओके, तो अब देखो इन द क्लोज्ड मैश, लूप को मैश भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैश लिखा हो, लूप लिखा हो या सर्किट लिखा हो, क्लोज सर्किट तो एक ही बात है। इन द क्लोज्ड लूप ABCDA, ठीक है। हमें करंट की डायरेक्शन में ही जाना होता है तो इसलिए ABCDA लिया है हमने। तो इस सर्किट के अंदर देखो टोटल करंट यहाँ से आया I1 प्लस I2, ठीक है। 5 ओम के क्रॉस भी यही आया तो I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से। ओके, उसके बाद देखो ये करंट यहाँ से जा रहा है, I1 करंट इधर आ गया और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है 1। तो I1 करंट को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन आएगा I1 इंटू 1। सेल का नेगेटिव एंड पहले आया तो माइनस का 1.5, वैल्यू कितनी है 1.5, यानी कि माइनस E1 यहाँ पे करना है। E1 की वैल्यू हमें नोन है 1.5। टोटल इक्वल टू क्या होता है 0। क्लियर ये चीज़। इट मीन्स अगर इसको सोल्व करो तो ये आएगा 5I1 प्लस 5I2 प्लस I1 इक्वल टू 1.5। ओके, 5I1 प्लस I1 कितना हो गया 6I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 1.5। ये आ गई हमारी इक्वेशन। ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकंड लूप लगाते हैं ABCD और A, ठीक है। लूप का नाम सेम हो गया तो बीच में हमें यहाँ पे E2 सेल कंसिडर कर लेते हैं जिसके लिए जिससे जो लूप का जो नाम है वो डिफरेंट हो जाए, ठीक है। इन द क्लोज्ड लूप ABCD। अब D के बाद जो है E2 सेल आ रहा है तो यहाँ पे हम E2 और A लिख देते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और यहाँ पे हमें D के बाद E1 इंसर्ट करना होगा ABCD और बीच में हमने लिख दिया E1। समझ में आ गया E1। ओके, तो अब इस लूप के अंदर देखो यहाँ भी कितना करंट आ रहा है I1 प्लस I2 आ रहा है सबसे पहले, ठीक है। I1 प्लस I2 किसके अंदर आ रहा है 5 ओम के क्रॉस तो मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। फिर यहाँ से करंट I2 गया
इसके अंदर, तो प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसका 2 ओम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, उसके बाद सेल का नेगेटिव एंड पहले आया, कितना है इसका EMF 2, तो -2 इक्वल टू 0। क्लियर। तो 5I1 प्लस 5I2 प्लस 2I2 इक्वल टू 2, यही होगी इक्वेशन। 5I प्लस ये 5I2 और 2I2 7I2 हो जाएगा। इट मीन्स 5I1 प्लस 7I2 इक्वल टू क्या आ गया 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, आप देखो यहाँ पे 6I1 5I2 है, ठीक है, यहाँ पे 5I1 7I2 है। तो कोई भी जो है ना तो I1 का जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैच कर रही है ना I2 की कर रही है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर देखो, अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 35, इसको 5 से करें तो यहाँ पे भी आ जाएगा 35, ठीक है। तो सेम हो जाएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I2 से I2 कैंसिल हो सकता है। तो यही प्रोसीजर हमें यहाँ पे करना है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे करना है 7 से, ओके, एंड इक्वेशन 2 बाय 5। ओके, तो करो मल्टीप्लाई, 1 को किससे करना है 7 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 42I1। ओके, उसके बाद I2 को कर दो 35I2 इक्वल टू ये क्या है 1.5 को 7 से करोगे तो 10.5 आ जाएगा। ओके, अब इक्वेशन सेकंड को करो 5 से, इसको 5 से करोगे तो 25I1 प्लस 35I2 और यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। ये भी कर सकते थे कि इस इक्वेशन को 5 से करो और इसको 6 से करो, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है, उससे भी चीज़ सोल्व हो जाएगी। तो कैसे मर्जी करो। नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4, ठीक है। 4 को करना है किस में से 3 में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, क्योंकि 42 बड़ा है ना, इसमें से ही माइनस होनी है, ठीक है। तो सब कर दो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है साइन चेंज होते हैं, ठीक है। जब साइन चेंज होंगे तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा देखो, माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये चीज़ तो कैंसिल। तो 42 में से 25 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 17I1, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10.5 में से 10 गया कितना 0.5, ठीक है। इट मीन्स I1 कितना आ गया 0.5/17, ठीक है। 0.5/17 हमारी वैल्यू आ गई। अब पॉइंट हटा के इसके नीचे क्या लिख दो 10, 5/10 गुना 17, ठीक है। तो 5 को 10 से डिवाइड करो, फिर 17 से डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो, ठीक है, और अपना आंसर मैच कर लेना। ये हमारा आएगा 0.0294। ओके, करंट है तो किस में आ गया एम्पियर में। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1, ठीक है। अब I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, I2 की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारी क्या आ जाएगी I1 की वैल्यू। पुट वैल्यू ऑफ I1 इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट में कर लो पुट 6 इंटू 0.0294, ओके, प्लस 5I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है। करो इसको, इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0.1764, ओके, प्लस 5I2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1.5। क्लियर। तो ये देखो 5I2 इक्वल टू 1.5 माइनस 0.1764, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करके लिख दो, ये आएगा 1.3236, ओके। तो I2 क्या आ जाएगा हमारा 1.3236 डिवाइड बाय क्या करो 5 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। 5 से डिवाइड करने के बाद देखो
डिवाइड करने के बाद ये हमारा आएगा 0.2647, चेक कर लेना, ठीक है, यही आना है। तो ये आ गई हमारी I2 करंट की वैल्यू। ओके, I1 भी आ गया और I2 भी आ गया, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पे, टोटल करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, टोटल करंट थ्रू 5 ओम। ओके, तो 5 ओम के क्रॉस I इज इक्वल टू क्या था, I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू क्या है, 0.0295, ओके, और I2 0.2647। ओके, दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करके आएगा 0.2942 एम्पियर। दिस इज द टोटल करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम फाइंड आउट करना है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस हो जाएगा। करंट कितना है टोटल, 0.2942, ओके, इंटू रेजिस्टेंस कितनी है वैल्यू, 5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 1.471 वोल्ट। ओके, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम resistance and this is the total current। okay,